सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मेडुसा को येलो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी लगातार बुला रही थी और जब वो वहां पहुंची तो वहां उसके एंसेस्टर का टॉम मौजूद था, जिसमें मौजूद 9 क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन की स्पिरिट उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने लग गई थी। वहीं याओ मिंग जियू क्लेन में जाने के लिए निकल गए थे। जियन भी जियोयान के साथ फाइलिंग स्टार पवेलियन में जाना चाहती थी, लेकिन दोनों एल्डर ने अपने प्लान के मुताबिक नाटक किया था, जिससे उन्होंने जियन को रोक लिया। पर थोड़ी देर बाद ही जियन वहां से निकल गई थी। वहीं स्काई मेंशन अलायंस के विलेज पर होलो सोल्स के एनोई ने हमला कर दिया था और वो वहां मौजूद लोगों की आत्माएं निकाल रहे थे, जिससे सभी अलायंस मेंबर काफी परेशान थे और फॉलिंग स्टार पवेलियन में मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। फिर अब हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर लिन सभी से कहते हैं, अब जब हम सभी इकट्ठा हो चुके हैं तो हमें अपनी रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। और वो याओ लाओ से कहते हैं, अभी तक हमें जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से सिर्फ एक महीने में दर्जनों घटनाएं हो चुकी है और इन सब के बाद एक एक करके कई सारे एल्केमिस्ट बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। इसीलिए वो हो यून से कहते हैं, तुम्हें हमारे पिल टावर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और सहायता देनी होगी। हो यून गुस्से में कहते हैं, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मेरी पेट्रोलिंग टीम के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। एक मुसीबत सुलझती नहीं उससे पहले दूसरी आ जाती है और अब मेरे पास कोई फालतू आदमी नहीं है जो तुम्हारी रखवाली करे। फेरी किंग कहती है, इन सब के अलावा हमने अलायंस में जो स्पेस टनल बनाए थे उनमें से कई बुरी तरह से टूट चुके हैं, जिससे न केवल हमारे पिल्स और रिसोर्सेज की सप्लाई रुक गई है बल्कि कई आइलैंड और शहर हमारी पहुंच से दूर हो गए हैं और अब उनसे हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। फेंग जियान कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में हमारे अलायंस की 300 से ज्यादा मेन सिटी में से आधे शहरों पर हमला हो चुका है और वो मैप एक्टिवेट करके बताते हैं। इन हमलों को देखकर लगता है कि अलग अलग कबीलों ने हमला किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पीछे साफ तौर पर होलो सोल्स का ही हाथ है। वो ये सब इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम अलायंस बना रहे हैं और इसी वजह से हमें परेशान करना चाहते हैं। याओ लाओ गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो यून कहते हैं, आखिर अब हमें इंतजार किस बात का है, हमें तुरंत अपनी पूरी सेना इकट्ठी करनी चाहिए और होलो सोल्स पर हमला कर देना चाहिए। एल्डर लिन कहते हैं, अगर हम अपनी पूरी सेना एक जगह लगा देंगे तो बाकी बचे हुए शहरों की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। अगर उस वक्त होलो सोल्स ने वहां हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। हो यून कहते हैं, यह आसान है, हमें आसपास के कबीलों को संदेश भेजना चाहिए। हम उन्हें पिल्स का ऑफर देकर मना लेंगे ताकि वो कुछ समय तक हमारे शहरों की निगरानी करें, इससे हमारी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फेरी किंग बोलती है, यह सब कहना आसान है लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि सभी कबीले जानते हैं कि होलो सोल्स ने हमारी हालत खराब कर रखी है, इसलिए कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता और हमसे पल्ला झाड़ रहे हैं। हो यून कहते हैं, तो फिर तुम लोग मुझे कुछ और आदमी दो ताकि मैं होलो सोल्स के लोगों को शहरों में घेर कर मार सकूं और उन्हें पूरी तरह थका दूं। फेरी किंग कहती है, होलो सोल्स के लोग भूत की तरह गायब हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें पकड़ पाओगे। हो यून गुस्से में कहते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या हमें पूरा सेंट्रल प्लेन्स ही होलो सोल्स के हवाले कर देना चाहिए। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। ग्रेट एल्डरलिन कहते हैं, इस मामले में हमें अपने अलायंस लीडर की राय लेनी चाहिए और वो याओ लाओ से पूछते हैं, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। याओ लाओ काफी देर से सोच रहे थे, फिर वो कहते हैं, अब हम हमला करेंगे और होलो सोल्स को कुचल कर रख देंगे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन वो यून को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वो खुश होकर कहते हैं, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, इस बार हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। अब याओ लाओ कहते हैं, इस समय हमारा अलायंस उजाले में है और होलो सोल्स अंधेरे में, हम उनकी चालें नहीं समझ सकते। चाहे हम सुरक्षा बढ़ा लें या शहर वापस लेने की कोशिश करें, हम हमेशा उनसे 2 कदम पीछे रहेंगे। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम पहले हमला करेंगे। जब उनके ठिकाने तबाह होने की खबर मिलेगी तो उनका पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। इसके बाद हम अचानक हमला रोक देंगे ताकि वो हमारी अगली चाल समझ न सके और इस तरह हम अपने सभी शहरों की रक्षा कर पाएंगे। सभी को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। तभी जियोयान की भी आवाज आती है, मास्टर आपने बिल्कुल सही प्लान बनाया है, अब होलो सोल्स से हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। जियोयान अपने साथियों के साथ वहां गया था, उसके साथ जियन भी वहां मौजूद थी। वो कहता है, होलो सोल्स अभी बहुत ज्यादा उड़ रहा है, इसीलिए अब उनके पंख कतरने का वक्त आ गया है। सभी जियोयान को देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। जियोयान अपने मास्टर और बाकी सभी सीनियर को रेस्पेक्ट देता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। हो
यून उसे देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि इस लड़के का ऑरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वो हैरान हो जाते हैं कि जियोयान अब ट्रू स्टार फाइट सेंट बन चुका है। एल्डर लिन कहते हैं तुम सिर्फ 6 महीनों में सीधे 1 स्टार से 2 स्टार फाइट सेंट लेवल पर पहुंच गए। तुम्हारी ये स्पीड वाकई हम बूढ़ों को शर्मिंदा कर रही है। जियोयान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं लकी था। मास्टर खुश होते हैं कि उसका ये सफर उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। जियन बोर हो रही थी क्योंकि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो कहती है ये फाली स्टार पवेलियन इतना भी बुरा नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से अपने कबीले से बाहर आई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए बहुत सारा अच्छा खाना तैयार करना होगा। मास्टर याओ लाओ और बाकी सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका ऑरा बहुत ज्यादा डरावना था और उसकी बॉडी से तेज एनर्जी निकल रही थी। याओ लाओ रिस्पेक्ट से कहते हैं माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हो यून हैरानी से कहते हैं ये तो 4 स्टार फाइट सेंट है, इसीलिए सभी अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। इतनी छोटी उम्र में 4 स्टार फाइट सेंट बन जाना वाकई कमाल है। जियन शर्मिंदा हो जाती है और जियोयान की तरफ इशारा करती है। जियोयान कहता है ये जियन है। मास्टर कहते हैं क्या ये वही छोटी जियन है? जियोयान बताता है अब ये एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर है और ये यहाँ हमारी मदद करने आई है। ये सुनकर सभी के फिर से होश उड़ जाते हैं। हो यून कहते हैं एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की महारानी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एल्डर लिन कहते हैं मेरी उम्र इतनी हो गई है लेकिन आज पहली बार ड्रैगन एम्परर को देखा है। याओ लाओ कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस जियन इतने बड़े कबीले से होगी, वाकई मेरी आंखें धोखा खा गई। जियन झिझकते हुए कहती है आप ऐसा मत कहिए। जियोयान आगे आकर कहता है मास्टर आपको इसके साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इसे पहले वाली जियन की तरह ही ट्रीट कीजिए। जियन भी हामी भरती है। जियोयान कहता है मास्टर आपने जो हमला करने का सुझाव दिया है उसके अनुसार हमारा पहला टारगेट कौन होना चाहिए? मास्टर बताते हैं पिछले कुछ समय में हमारे जासूसों ने होलो सोल्स के ठिकानों की जानकारी जुटाई है और हमें काफी जानकारी मिली है। वो मैप पर निशान दिखाते हुए कहते हैं होलो सोल्स की कई ब्रांचेस है, इनमें से चॉइस अर्थ होल खास है। मुझे भी इन्हीं में से एक होल में कैद किया गया था। इन अर्थ होल्स के ऊपर सबसे क्रिटिकल होल है जिन्हें हेवनली स्पीड होल कहा जाता है। इन 3 होल के नाम है होल ऑफ हेवन, होल ऑफ अर्थ और होल ऑफ मैन। होल ऑफ हेवन इनका हेडक्वार्टर है। होल ऑफ अर्थ को डिप्टी चीफ मैनेज करता है और होल ऑफ मैन फर्स्ट तियानजुन और सेकंड तियानजुन के कंट्रोल में है। अभी हमें सिर्फ होल ऑफ मैन के ठिकाने के बारे में ही पता चला है। जियोयान कहता है ये बहुत अच्छा है, पहले हम होल ऑफ मैन से ही शुरुआत करेंगे, फिर एक एक करके होलो सोल्स की पूरी जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। वो यून कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एल्डर लिन कहते हैं होलो सोल से बहुत पावरफुल है, मुझे भी साथ ले चलो। फेरी किंग बोलती है अगर जाना तय हो जाए तो मुझे भी बताना, मैं अपने लोगों को तैयार कर लूंगी। लेकिन याओ लाओ कहते हैं दोस्तों अलायंस को अभी तुम सबकी यही जरूरत है ताकि होलो सोल्स इस मौके का फायदा न उठा सके और होल ऑफ मैन पर हमले की जिम्मेदारी सिर्फ जियोयान और मुझ पर छोड़ दो। सभी सहमत हो जाते हैं। हालांकि हो यून भी लड़ना चाहता था। याओ लाओ कहते हैं पेट्रोलिंग टीम शहरों के बीच तैनात रहेगी ताकि दुश्मन सतर्क न हो। अगर हमने सुरक्षा कम की तो वो समझ जाएंगे कि हम हमला करने वाले हैं। इस बीच फील टावर जरूरी मेडिसिनल पिल्स तैयार रखेगा और फ्लावर सेक्ट को स्पेस वर्महोल रिपेयर करने की जिम्मेदारी देते हैं। फेरी किंग मान जाती है। वो यून को भी न चाहते हुए याओ लाओ की बात माननी पड़ती है। वो जियोयान से कहते हैं मेरी और बाकी सबकी तरफ से तुम उन होलो सोल्स के लोगों की अच्छे से धुलाई करना और उन पर हमारा सारा गुस्सा निकालना। जियोयान कहता है बिल्कुल, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। याओ लाओ कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। होल ऑफ मैन की लोकेशन काफी ज्यादा हिडन रखी गई है, इसीलिए तुम्हारे पास मैप होने के बावजूद भी उसे ढूंढना मुश्किल होगा। जियोयान कहता है अब जब इतने सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हमारे साथ हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियोयान मास्टर याओ लाओ के साथ आंगन में टहल रहा था। वो उन्हें पिछले कुछ दिनों में किए गए अपने मिशनों के बारे में बता रहा था। याओ लाओ कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ट्रिप में तुम्हें बिस्ट रीजन की इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जियोयान कहता है भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा और मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी मिली जिससे मैं 2 स्टार फाइट सेंट बन पाया। याओ लाओ कहते हैं तुम अभी अभी लौटे हो, इसीलिए कुछ दिन आराम कर लो। अलायंस के मामलों को हमारे ऊपर छोड़ दो। जैसे हमले
की सारी तैयारी हो जाएगी, हम हॉल ऑफ मेन की तरफ रवाना होंगे। जियोयान कहता है मास्टर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए अब मेरे पास भी आपके लिए कुछ है, और वो डीमन सेंट वांग क्वांग का ब्लड एसेंस निकाल कर उन्हें दे देता है। याओ लाओ पूछते हैं ये क्या है। जियोयान बताता है ये एक पावरफुल पेटिशनर का ब्लड एसेंस है, वो फाइट्स गॉड रियल्म से सिर्फ आधा कदम दूर था। अगर आप इसे रिफाइन करेंगे तो आप जरूर 1 स्टार फाइट सेंटर में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। याओ लाओ झिझक जाते हैं, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है, चाहे हॉल ऑफ सोल्स से लड़ना हो या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पाना हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। वो उसे वापस करने लगते हैं पर जियोयान मना कर देता है मैं पहले ही इसका एक हिस्सा ले चुका हूँ, दोबारा लेने से मुझ पर कोई खास असर नहीं होगा, इसीलिए मास्टर आप इसे अपने पास रखिए। याओ लाओ मान जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। याओ लाओ फॉलिंग स्टार पवेलियन के झरने के पास उसी जगह कल्टीवेशन कर रहे थे जहां जियोयान फाइट सेंट बना था। जियोयान अपने दोस्तों के साथ पास में खड़ा इंतजार कर रहा था, तभी अचानक हलचल होती है, एक तेज रोशनी आसमान की तरफ उड़ती है। जियोयान खुश हो जाता है, यह संकेत था कि याओ लाओ 1 स्टार फाइट सेंट बन चुके हैं। वहीं फेंग जियान अपने डिसिपल को सिखा रहे थे, वो भी इस एनर्जी को नोटिस करते हैं। याओ लाओ की गर्लफ्रेंड जुआनी भी खुश हो जाती है, फेरी किंग को भी इसका एहसास हो जाता है और फिर याओ लाओ बाहर आते हैं। अब वो पूरी तरह से 1 स्टार फाइट सेंट बन चुके थे। वहीं अब हमें हॉल ऑफ मेन का सीन दिखाया जाता है। हॉल ऑफ सोल्स के एनोई कई इंसानों को मारकर उनकी आत्माओं को सोल लालटेन में कैद करके लाए थे, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। वो सभी मेन हॉल में मौजूद कुंडी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ आत्माओं को रिफाइन किया जाता था। सभी आत्माएं दर्द से तड़प रही थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनोई उन्हें लात मारकर नीचे फेंक देते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं वाकई स्काई मेशन अलायंस के लोगों की आत्माएं बहुत स्वादिष्ट है, और वो सारी आत्माएं कुंड में डाल देते हैं। अब हमें हॉल ऑफ मेन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। जियोयान, याओ लाओ और जियन वहां पहुंच चुके थे। जियोयान पूछता है मास्टर क्या यही वो जगह है। याओ लाओ कहते हैं हाँ, इसी पत्थर के दरवाजे के पीछे हॉल ऑफ मेन है। हॉल ऑफ सोल्स को शक ना हो, इसीलिए हम सिर्फ 3 लोग ही आए हैं, जितने कम लोग अंदर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जियोयान कहता है हम 2 हिस्सों में बटेंगे। वो जियन से कहता है मैं और मास्टर अंदर जाकर हॉल ऑफ मेन को नष्ट करेंगे, तो तुम यहाँ पहरा देना, कोई अंदर ना आए और किसी को भागने भी मत देना। जियन कहती है बेफिक्र रहो। वो एक पल में चारों तरफ एनर्जी बैरियर बना देती है और कहती है मैंने अलार्म बैरियर भी एक्टिवेट कर दिया है, अब उन्हें हमारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। अब याओ लाओ आगे आते हैं और अपनी एनर्जी से सील तोड़ने लगते हैं। सील टूटते ही वो जगह डरावने गेट में बदल जाती है। जियोयान गहरी सांस लेकर कहता है इस बार हॉल ऑफ मेन ब्रांच से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, और वो याओ लाओ के साथ अंदर चला जाता है। जियन बाहर पहरा देती रहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।